निकाल दिया गया। अच्छा, भरत जी खुद क्यों नहीं निकल गए? भरत जी को लगा यदि मैं घर से निकल जाता हूं ना तो घर वाले अभी पंपलेट छपवा के चिपका देंगे, लापता है, कृपया मिले तो संपर्क फलाने नंबर पर करें। हम भागेंगे ना तो अभी कंप्लेंट हो जाएगी, खोजाबीनी चालू हो जाएगी, और यही लोग हमें मार के भगाएंगे तो फिर कोई नहीं खोजेगा। इसलिए भरत जी ने ऐसे काम करे कि घरवाली हमको मार के निकाल दें। सबसे बढ़िया है ये, है ना। भरत जी जंगल में भगवान का भजन करते रहे, चिंतन करते रहे। एक जंगल का एक भीलों का राजा नर बलि चढ़ाने के लिए भरत को पकड़कर जो माता भद्रकाली के सामने मस्तक झुकाया, माता रानी ने देखा भक्त का बलि चढ़ा रहे हैं भक्त की। माता रानी प्रसन्न होकर उन दुष्टों को मारती और भक्त को, अपने भक्त भरत को वहां से मुक्त करती हैं। एक दिन भरत जी महाराज एक पेड़ की छांव में बैठे थे, वहां से एक सामने से एक बहुत बड़ा सिंधु सौवीर देश का राजा वहां से निकलता है। पर राजा का जो काफिला था वो लंबा था, सारे लोग थक चुके थे पालकी उठा उठाकर। तो राजा रहुगण को जितने लोग रास्ते में मिलते जा रहे थे ना, उन्होंने सबको अपनी पालकी पकड़ाई कि चलो थोड़ी दूर तक तुम पकड़ो, थोड़ी दूर तक तुम। तो वहां पर भरत जी भी बैठे नजर आए। तो राजा रहुगण का जो मैनेजर था, जो मुखिया था, मुनीम था, उसने रहुगण को भरत जी को रहुगण की पालकी भरत जी के कंधे पर रख दी। एक राजा की पालकी भरत के कंधे पर आई, पर भरत जी तो संत थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारा अपमान और हमारा सम्मान, जितना सम्मान बुरा है उतना ही, जितना अपमान बुरा है उतना ही सम्मान भी बुरा है। ना अपमान के चक्कर में पड़ो, ना सम्मान के चक्कर में पड़ो, केवल भगवान का भजन करते रहो, जो होगा देख लेंगे। सम्मान की प्यास ना होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों बंधन का कारण है। गुण भी अच्छा नहीं है और दोष भी अच्छा नहीं है। मेरे अंदर लाखों दोष हैं तो वो भी अच्छे नहीं हैं, और मेरे अंदर लाखों गुण हैं वो भी अच्छे नहीं हैं। क्योंकि गुण दोष द्रसिर दोषा, दोष मतलब लोहे की जंजीर और गुण मतलब सोने की जंजीर। अरे गुण भी बांधता है और द्वेष भी बांधता है। राग भी बंधन का कारण है और द्वेष भी बंधन का कारण है। ना राग में फंसना चाहिए, ना द्वेष में फंसना चाहिए, ना सम्मान में उलझना चाहिए, ना अपमान में उलझना चाहिए। यदि उलझ गए तो फिर सुलझ नहीं पाओगे। इसलिए हमारा कोई अपमान करता है चलेगा, कोई सम्मान करता है तो भी चलेगा। हाथी बाजार से निकलता है, कुत्ते पीछे से भौंकते रहते हैं, कुछ सामने वाले घर से निकल करके हाथी को जल देते हैं, दाना देते हैं, आरती उतारते हैं, जय हो गणेश भगवान की, भगवान का दर्शन करते हैं। हाथी ना कुत्तों पर ध्यान देता है, ना आरती उतारने वालों पर ध्यान देता है, वो अपनी मस्ती से अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाता है। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। कहां कहां ध्यान दोगे, किस किस पर ध्यान दोगे? भारत राजा रहुगण की पालकी उठाकर अपने मस्तक पर, अपने कंधे पर धारण करते हैं, और कोई परवाह नहीं कि मेरा अपमान हो गया। हाँ, नहीं। अपमान किसका होता है? अपमान किसका होता है? जिसके अंदर अभिमान है उसका अपमान है, जिसको अभिमान ही नहीं है उसको क्या अपमान? यदि हम मान लें कि हम बड़े हैं तो फिर हम नीचे नहीं बैठ सकते, और हम मान लें कि हम छोटे व्यक्ति हैं, आम व्यक्ति हैं, कोई है ही नहीं, हम कुछ कहीं भी बैठ जाएंगे। हम छोटा सा बच्चा 5 साल का, उसे थप्पड़ मार दो, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरा अपमान कर दिया। जरा बताओ मेरी माँ, क्या छोटे से बच्चे को जब हम थप्पड़ मारते हैं तो क्या वो कहता है कि हमारा अपमान हो गया? कहिए, छोटे से बच्चे का कभी अपमान होता है? अरे हाँ ना बोलो, नहीं ना। छोटे से बच्चे का अपमान नहीं होता, लेकिन आपका अपमान होता, हमारा तो अपमान हो गया। काहे का अपमान हो गया? क्योंकि तुम अभिमानी हो। छोटा सा बच्चा अभिमानी नहीं है, उसका अपमान नहीं होता। भारी सभा में दक्ष ने गालियां दी भगवान शिव को,
शंकर जी ने ये नहीं कहा कि मेरा अपमान हो गया, देते रहो, तुम्हारा काम गाली देने का है, तुम्हारा काम अपमान करने का है, और हमारा काम अपमान करने वाले का भी सम्मान करना है। आपका स्वभाव जो है वो आप करेंगे, हमारा स्वभाव जो है वो हम करेंगे। इसलिए अभिमान का परित्याग कर दो, मैं कुछ हूं ये मन से निकाल दो, फिर देखना कभी आपका अपमान हो नहीं सकता। स्वाभिमान होना चाहिए। स्वाभिमानी तो सुदामा भी थे। अरे महू में जूता सिलने वाला आदमी भी स्वाभिमानी होता है। स्वाभिमानी अच्छी बात है, हम सब स्वाभिमानी बने, स्वाभिमान होना चाहिए, बट अभिमान नहीं होना चाहिए। स्वाभिमान क्या है? जूता सिलने वाले को आप, एक सज्जन जूता सिल रहा, जूता में पॉलिश कर रहा था, जूता में बड़ी प्रसन्न पॉलिश कर रहा था। जूता जिसका था वो आदमी ने खड़े खड़े 2 रुपए उसे ऐसे दे दिए। पॉलिश करने वाले ने उसके जूते उतार लिए और कहा कि ये पैसे उठा और मेरे हाथ में दे, मैं कोई भिखारी भिखमंगा नहीं हूं, मेहनत करके कमा के खाने वाला हूं। तू अभिमानी हो सकता है, पर मैं स्वाभिमानी हूं। मैं तेरे फेंके हुए पैसे क्यों उठाऊं? क्या मैं यहां भीख मांगने बैठा हूं? उठा, उसने उठाया और उसके हाथ में दे दिया, ये स्वाभिमान है। मैं मेहनत करता हूं। अभिमान क्या है? अभिमान ये है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलानी जगह का ये हूं, मुझे जानता नहीं, मुझे पहचानता नहीं, ये अभिमान है। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। राजा रहुगण, भरत जी ने जब पालकी अपने कंधे पर रखी तो उनका पांव किसी जीव जंतु पर ना पड़े, चींटियों पर ना पड़े, इसलिए भरत जी छलांग लगा रहे थे। बार बार राजा रहुगण बोला, क्यों रही उछल कूद कौन कर रहा है? कहारा ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, यही उछल कूद करने वाला। अच्छा, व्यंग कहता है रहुगण, बड़ा दुबला पतला है, बड़ा दुबला पतला, या ये बड़ा दुबला पतला है, बड़ा दुबला पतला। भरत जी ने ध्यान नहीं दिया। देखो इतना धर्मात्मा संत श्री भरत जी, अपमान राजा के द्वारा हो रहा है, परवाह नहीं थी, चुपचाप बढ़ते रहे। दूसरी बार राजा रहुगण बैठे थे, भरत जी ने चींटियों पर पांव ना पड़ा इसलिए छलांग लगाई, तो राजा रहुगण के सर पर पालकी टकराई और व्यंग वचन कहता है, अपमानित करते हुए कहता है, अरे मूर्ख, जानता नहीं मैं कौन हूं? एक राजा का तिरस्कार कर रहा है, जीता है कि मर गया? तू जीता जी मरे के समान है। आज भरत जी को लगा कि आज मैंने ज्ञान नहीं दिया, आज मेरी वाणी नहीं खुली, तो लोग कहेंगे जिस रहुगण की पालकी, राजा की पालकी संत ने अपने कंधे पर उठाई, वो अज्ञानी का अज्ञानी रह गया, और संत जिसका भार उठा लेते हैं उसे अज्ञान से सदा सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। आज भरत जी महाराज ने अपना ज्ञान दिया। त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समे स्याद्ददिवीर्भारः। आपने कहा कि तू मुर्दा है, मोटा है, पतला, दुबला, बड़ा दुबला पतला है। आज भरत जी ने रहुगण को उपदेश दिया, राजन पहले आप ये बताओ कि आप कह रहे हो मैं मृत्यु दंड दूंगा, मुझे जानता नहीं,
भरत जी कहते हैं पहले ये बताइए कि आप मृत्यु दंड देंगे किसे, मारेंगे किसे, शरीर को मारेंगे या फिर आत्मा को मारेंगे? क्योंकि शरीर तो ऑलरेडी 5 तत्वों का है, ऑलरेडी मरा हुआ है, और आत्मा तो अजन्मा है, उसे कोई मार नहीं सकता। तो शरीर तो मरा है, आत्मा अमर है, फिर मारोगे किसे ये बता दो, किसे मारना है? आज विषय थोड़ा सा गंभीर है, इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। कितना समझ पाते हैं आप मुझे नहीं पता, पर मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। ये भागवत का कठिन सब्जेक्ट है, शायद आपकी समझ में आ जाए, और ये सब्जेक्ट समझ में आ गया तो पूरी जिंदगी हल्की हो जाएगी, आसान हो जाएगी, क्योंकि यही है आत्म तत्व का बोध। पूरी 7 दिन की कथा में ये एक ही बार प्रसंग आता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान पूर्वक इस प्रसंग को बहुत चिंतन करते हुए सुनना चाहिए। आत्मा और शरीर, इन दोनों का विस्तृत निरूपण श्री भरत जी ने किया है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर से अलग है आत्मा, आत्मा से अलग है शरीर, लेकिन अलग अलग होते हुए भी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? मोबाइल अलग है और उसमें छोटा सा सिम कार्ड पड़ा हुआ है। मोबाइल और सिम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब तक दोनों मिलते नहीं हैं तब तक कोई काम नहीं होता मोबाइल का। शरीर मोबाइल सेट की तरह है और आत्मा जो है ना, छोटी सी सिम कार्ड की तरह है। ये दोनों अलग अलग हैं। आत्मा और शरीर का क्या काम है ये सुन लीजिए। शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है आपको पता है? शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है और अंत में शरीर कहाँ चला जाएगा? शरीर जो है हम सबका, ये 5 चीजों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 चीजों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। जब हम मरेंगे तो शरीर का क्या होगा? ये 5 का 5 में मिल जाएगा। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, जल तत्व जल तत्व में, अग्नि तत्व अग्नि, आकाश तत्व आकाश में, जो जहां का है वहां मिल जाएगा। अब क्या बचा? आत्मा बची। अब ये बताइए कि वैल्यू किसकी थी? शरीर कीमती था कि आत्मा कीमती थी? कहिए। आत्मा। जब तक हमारे अंदर आत्मा होती है ना, हमें घर के अंदर रखा जाता है, और आत्मा निकल जाती है तो हमें घर के बाहर शमशान में ले जाकर जला दिया जाता है, जला दिया जाता है। कीमती शरीर नहीं था, कीमती वो आत्मा थी। आत्मा निकल गई, शरीर तो मरा पड़ा है, कोई शरीर से क्या करेगा? आत्मा ही कीमती थी, अब वो आत्मा चली गई। अब ये बताइए कि वो आत्मा क्या थी, कहां से आई थी और कहां चली गई? शरीर को समझ गए आप लोग? 5 तत्वों का है, 5 का 5 में मिल जाता है। इसकी यही गति हम देखते हैं, अपनी आंखों से हम देखते हैं कि 5-5 में मिल जाता है। जब हम जलते हैं ना तो हमारा शरीर क्या बन जाता है? राख बन जाता है। फूंक मारो उड़ जाता है। पता नहीं किस बात का गुमान था, किस बात का। लोग ना बड़े अकड़ के चलते हैं, क्यों साहब हमें पहचानते नहीं? पहचानते हैं साहब, तुम भी मुट्ठी भर राख ही हो। इससे अधिक कोई हैसियत किसी की हो ही नहीं सकती। हाँ, बातें कितनी भी बड़ी बड़ी कर लो, अलग विषय है, वो आपका स्वतंत्र है, स्वतंत्र देश के नागरिक हो। पर हमारा अंत यही है, हमारी सत्यता यही है कि हमें मुट्ठी भर राख बन जाना है। शरीर 5 तत्वों का 5 में मिल गया, बची आत्मा। आत्मा कौन थी? आत्मा परमात्मा का अंश थी, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये आत्मा जो है ना, परमात्मा का अंश है। अच्छा एक बात बताओ, आपने दर्पण देखा, कांच, आपके सामने आईना है, आईना दर्पण, तो आपकी शक्ल दर्पण में दिख रही है कि नहीं? शीशे में दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो आप बताइए, शीशे में जो दिख रहा है
वो कौन है? कौन है वो? शीशे में जो दिख रहा है, आपने शीशा तो देखा होगा, शीशा में जो दिख रहा है वो कौन है? मैं हूं ना, तुम तो यही हो। तुम दो कैसे हो सकते हो? जो वहां दिख रहा है वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारा प्रतिबिंब है। कौन है वो? हम नहीं हैं, वो हमारा प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण में हम नहीं होते, हमारा प्रतिबिंब होता है, हूबहू हम जैसा होता है। हाँ हाँ, जैसे हमारा प्रतिबिंब दर्पण में हमें दिखाई पड़ता है, ऐसे ही हमारे अंदर जो आत्मा है ये परमात्मा का प्रतिबिंब ही तो है, सबके अंदर वही दिखाई पड़ रही है। इसलिए तो कहा गया है सब में ईश्वर है, सब में परमात्मा है। दर्पण में आप दिख रहे थे, दर्पण साइड में कर लो, दिखेंगे? तुरंत गायब हो गया। पलटा लो दर्पण, कुछ नहीं देखा तो फिर आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए। हाँ, आत्मा उससे निकलती है, उसी में जाकर समा जाती है। यहां एक प्रश्न खड़ा हो गया, गीता में लिखा है आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा हमारा प्रतिबिंब कभी मरता है क्या? दर्पण में हम दिख रहे थे, उसे मारो, मरेगा? नहीं मरेगा। जैसे हमारा प्रतिबिंब कभी नहीं